पाकिस्तान के किसी भी शहर में चले जाएं, ज़मीनों का कारोबार, ज़मीनों पर करप्शन, नाजायज़ कब्ज़े, गलत तरीके से अलॉटमेंट, इसमें करोड़ों नहीं अरबों रुपए के घपले होते हैं। ऐसी एक करप्शन की दास्तान हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ गुलाम मुर्तज़ा साहब लेकर आए हैं सबूतों के साथ। और ये PECHS में करप्शन का इंकशाफ हुआ है और जिसमें से सिर्फ एक चीज़ मैं बता दूं, तफसील हम उनसे जानेंगे। 3 अरब की कमर्शियल ज़मीन बेचकर हड़प करने का इल्ज़ाम है। कौन कौन इसमें शरीक है, किस तरह से जाली अलॉटमेंट्स की जा रही हैं, किस तरह से मेंबर्स बन रहे हैं लोग, इस बारे में हमारे साथ ज्वाइन करें गुलाम मुर्तज़ा साहब। ये क्या कहानी है? ये यानी कहीं करोड़ों पर तो मामला रुकता ही नहीं, अरबों रुपए की करप्शन हो जाती है और ये हुकूमती इदारे ये समझ ही नहीं पाते या मिले होते हैं। ये हुकूमती इदारे तकरीबन सामा साहब मिले हुए हैं और यहाँ पे जो चीज़ है ये पाकिस्तान एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, मुबैना बदअनवानियाँ हैं। सदर इसके हैं सरदार मोहम्मद अली और ख़जानची हैं राय तनवीर। इनकी दोनों की मेंबरशिप ही जाली तौर पे बनाई गई। ये एक सियासी पार्टी के साथ एसोसिएट अपने आप को ज़ाहिर करते हैं और बहुत से बासर लोगों के अपने आप को दोस्त ज़ाहिर करते हैं। अच्छा। इन्होंने 15 मई 2019 को सोसाइटी का जो है वो मेंबर बने हैं ये, और अक्टूबर में इनके इंतखाबात हुए सोसाइटी के और इन्होंने हिस्सा ले लिया है। अच्छा। सबसे पहले तो ये सूरत हाल थी कि ये जाली मेंबरशिप के ऊपर प्लाट के जो है ये इन्होंने हासिल किया है ये ओहदा। अच्छा। और उसके बाद हम देखते हैं कि खजांची भी इसी तरह से जाली मेंबरशिप के साथ आए हैं, जिसके सबूत हमारे पास ये पूरा पलंदा है। जी हम दिखा रहे हैं, पड़ा हुआ है। इस 9 माह से कोई बॉडी की मीटिंग नहीं हुई और 2 साल से कोई एनुअल जर्नल मीटिंग नहीं हुई। ये है सोसाइटी का कच्चा छठा। अच्छा, अब इसमें क्या किया गया है कि सदर PECHS और खजांची ने बिला इजाज़त RDA और DC के एक्सटेंशन भी लॉन्च कर दी है। अच्छा। अताउल्लाह खान है, इन्होंने सैयद हसन अबू ज़र अहमद को 2 करोड़ 55 लाख रुपए में एक एक्सटेंशन में 18 घरेलू प्लाट दिए हैं। अच्छा। और एक कमर्शियल प्लाट अलाट किया है। एक कमर्शियल प्लाट की कीमत जो है वो 2.5 से 3 करोड़ रुपया है और इन्होंने 18 घरेलू प्लाट उसको मुफ्त में दे दिए हैं। अताउल्लाह खान वहाँ पे अल-फलाह के नाम से उन्होंने मकान बेचने भी शुरू कर दिए, बनने तो नहीं है लेकिन उनकी बुकिंग शुरू कर दी है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल को रिकॉर्ड तमाम जब्त हुआ था। FBI ने इसको बंद कर दिया था, सोसाइटी के दफ्तर को ताला लगा दिया था। इन्होंने खुद चोरी करके ये वहाँ से दस्तावेज़ात ताला तोड़ के निकाल ली और ये एक्सटेंशन जो है बग़ैर ज़मीन ख़रीदे सोसाइटी में इन्होंने जम कर दी। 3 अरब रुपए के कमर्शियल प्लॉट्स हैं जो खुद ज़मीन खरीद कर सोसाइटी को 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छा। खुद ही ज़मीन इन लोगों ने ख़रीदी है और ख़ुद आगे बेच रहे हैं, बेच दी है। अलाटियों से औने पौने प्लाट खरीद रहे हैं और उसके बाद ये अपने महंगे दामों लोगों को दे रहे हैं। अदालत ने कहा कि इसका फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए, नहीं हुआ। अच्छा, 60 फुट गलियों को 30 फुट कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई एनुअल जनरल मीटिंग में, ना कोई जनरल बॉडी में। और उसके साथ ये FIA में एक्सटेंशन 1 जो है इसमें एक कमर्शियल प्लाट की कीमत में 19 प्लाटों की अलाटमेंट जो है वो की गई थी, जिसकी तहकीकात जारी हैं। अच्छा, सतार खान है, अब्दुल सलाम है, अबू ज़र शाह है और अताउल्लाह खान जो हैं, इनके खिलाफ FIA में तहकीकात भी हो रही हैं जी। और हम ये भी देख रहे हैं कि FIA और RDA ने एक एक्सटेंशन का जो मुसद्दका प्लान है वो तलब किया था, जो कि अभी तक नहीं दिया गया। ये बातें सारी एक बेवा खातून ने डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात, AC और सर्कल रजिस्ट्रार के रूबरू सब पेश की। उन्होंने तमाम दस्तावेज़ात के साथ मुसद्दका नकूल लगाई, हर एक वो जुर्म जो इन लोगों ने किया हुआ था और जिन लोगों ने जाली तौर पे अपनी मेंबरशिप बनाई और उसके बाद इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब हो गए, तो वो उनके मुतल्लिक बताया गया। सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी है, वो 3 दफ़ा डिप्टी कमिश्नर साहब को खत लिख चुका है कि यहाँ सेक्शन 43 लगा दें और ये इस सोसाइटी को आप अपना कोई ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर लगाएं, वो जो काम करे यहाँ बैठ के और देखे क्या हो रहा है। LED लाइट्स की जो ठेका था वो अपने एक ऐसे शख्स को दिया गया है जिसने करोड़ों रुपया इनसे ले लिया, लेकिन एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई। सड़कें वहाँ टूटी फूटी हैं। 1989 में लोगों को अलाटमेंट मिली थी, आज तक लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि डेवलपमेंट पूरी तरह से हो जाए। और वो अपने 17 दिसंबर को एक जो मुराद चीमा है और इंस्पेक्टर रियाज, उन्होंने एक ऐसा ख़त उस इंक्वायरी की फ़ाइल में लगा दिया उस बेवा खातून की, जबकि 16 दिसंबर को
उस इंक्वायरी की फाइल जो थी बंद कर दी गई थी। यानी ये अरबों रुपए का काम है और जिम्मेदारान जो है उनका तयन नहीं हो रहा। 2 जिम्मेदारान जो हैं वो सब कुछ चला रहे हैं। अच्छा मुर्जा, बहुत सारे जिम्मेदारों का तो अब दस्तावेज के साथ आपने तयन कर दिया। जिस तरह आपने कहा किस तरह जाली अलॉटमेंट के ऊपर फौरी तौर पर वो सदर और जनरल से जो खजांची बन गए, फिर 3 अरब की कमर्शियल जो खुद जमीन खरीद कर सोसाइटी को 1 रुपया दिए बगैर वो बेच दी, और फिर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो उसमें घपले हो रहे हैं और कमर्शियल प्लाट जो 19 प्लाटों के अलॉटमेंट जो FIA एक्सटेंशन में वो मामला 5000 लोगों के जो अलाटी है उनके मनसूख कर दिए गए। तो ये तो सीधा सीधा चीटिंग पब्लिक एट लार्ज का नैब की डोमेन में केस आता है। चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल हमेशा कहते हैं कि चूंकि सोसाइटी की जो जमा पूंजी जिन लोगों की है, जिस तरह कह रहे हैं 89 से लुट चुकी है, 5000 लोग इसके मुतासरीन है। जनरल सेक्रेटरी सोसाइटी का खुद DC को कह रहा है टेक ओवर कर ले इस सोसाइटी को, लूट मार से ताकि मजीद बच सके। तो अब ये गदर जो मचा हुआ है, नैब पिंडी, रावलपिंडी और नैब हेडक्वार्टर, चेयरमैन नैब क्या इस पे खामोश है? नैब ने अभी तक इस पे इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की या नैब से इन लोगों ने अप्रोच नहीं किया? क्योंकि वो सारी जो लूटी हुई जो रकम है या जो चीटिंग पब्लिक है लार्ज बड़े पैमाने पे हो रही है, तो ये तो सीधा सीधा नैब का केस भी बनता है। जी बिल्कुल बनता है, नैब का केस भी बनता है। FIA तहकीकात कर रहा है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखना चाहिए कि यहाँ सर्कल रजिस्ट्रार होता है जो सोसाइटियों का सारा करता धरता कंसिडर किया जाता है। उसने आंखें बंद रखी। डिप्टी कमिश्नर साहब को पहले दिन से दरखास्तें आ रही हैं कि जाली अलॉटमेंट है इनकी और ये मेंबर ही नहीं बन सकते सोसाइटी के, ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा चलने दो। और वहाँ मेरा ख्याल ये है कि उनकी बड़ी लाइन है आपस में, क्योंकि उसके बाद अगर आप थोड़ी सी तहकीक करेंगे तो थोड़ी तहकीक करेंगे तो सर्कल रजिस्ट्रार की तरफ भी मामला चल पड़ेगा। कुछ प्लाट उधर भी गए होंगे जो उन्होंने आंखें बंद रखी हैं, उनकी आंखों में पट्टी बंधी है, उनको भी प्लाट लगा दिए होंगे उनके किसी अजीजो कारब के नाम पे, उनके बेनामीदारों को। वरना जितना बड़ा घपला हो रहा है, 3 अरब रुपए का एक घपला है। 5000 को आपने अलॉटमेंट जो उनकी कैंसिल कर दी। जनरल सदर और फाइनेंस सेक्रेटरी जालसाजी से आ गए सामने, जनरल सेक्रेटरी लेटर लिख रहे हैं और उनकी खामोशी ऐसे तो नहीं खामोशी होगी, कुछ ना कुछ माल तो लगा होगा उनको भी। ये बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसी बात है, खामोशी ऐसे कैसे हो सकती है? देखें, क्राइम करने वाला जो है वो अपने साथ लोगों को मिला के क्राइम करता है। इस तरह तो अगर ये देखते इस सारी चीज़ को और फौरी तौर पे उसका एक्शन लेते तो आज तक वहाँ के लाठियों को घरों में लाने के लिए ज़मीनें मिल जाती। वहाँ तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब आपका अलॉटमेंट कैंसिल है, अब हम आपको बताएंगे कहाँ देंगे, क्योंकि वो 30-30 फुट जो गलियाँ काटी हैं वो गलियाँ भी आगे जाके मर्ज कर दी हैं और मर्ज करने के बाद उन्हीं में से प्लाट मजीद निकाले हैं। अब वहाँ सोसाइटी का ना लेआउट प्लान, ना वहाँ को मास्टर प्लान, ना कोई, यानी जो करता धरता है वो खुद जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं और अरबों रुपया कमा रहे हैं। सबसे बड़ा जो स्कैम इसमें नज़र आता है वो आप ये देखें कि अरबों रुपए का जो प्लाजे हैं वो खुद खरीदी ज़मीन और सोसाइटी को दे के सोसाइटी के नाम से अलॉटमेंट जारी कर दी। ये अजीब वो है कि सोसाइटी ने, हम चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब, अक्सर मुख्तलिफ तकरीबात मुझे जाने का भी मौका मिलता है जब मुतासरीन को, सोसाइटी के मुतासरीन को रकूम की तकसीम के चेक दिए जाते हैं, तो उस वक्त हमेशा इस अज़म का इज़हार करते हैं कि मुझे पता है कि लोग जमा पूंजी आखिरी उनकी उम्मीद होती, घर का एक ख्वाब होता है और उनके साथ जो फ्रॉड करता है उसको इबरत का निशान हम बनाएंगे और जमा पूंजी जो लूटी है उसको हम वापस दिलवाएंगे। तो इस केस पे भी उनसे हम अपील करते हैं कि इस पे वो एक्शन ले ताकि लोग जो है 5000 लोग वो दर बदर ना फिरे, उनको प्लाट मिल सके और मजीद इसमें लूट मार साहब इस तरह के लोग जमा पूंजी इस तरह बेबा खातून का बता रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा साहब, वो परेशान है। तो उम्मीद है कि इस पर जो इदारे हैं वो नोटिस लेंगे और लोगों के मसाइल जो हैं वो हल करेंगे। इतनी बड़ी करप्शन हो रही है इस्लामाबाद में, ये तो किसी भी तरह से इसको हर सूरत रोकना चाहिए। किसी भी तरह से पाकिस्तान के लिए ये बड़ी अजीब बात है कि इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत में इस तरह करप्शन हो रही हो और इदारे हाथ पे हाथ रख के बैठे हों। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।